एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 32वां सर्ग। मछली और सारस के जन्म की प्राप्ति से वियुक्त हुए दाम आदि की राजमहल में मच्छर आदि के शरीरों में ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, बालकों के यक्ष और पिशाच की नाई अज्ञानियों की दृष्टि से सत होते हुए भी वास्तव में असत, दाम, व्याल और कट के दुख का अंत कब होगा? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, दाम, व्याल और कट के बांधव रूप उन यम किंकरों ने उसी समय यम से विनती की। उनके विनय करने पर यम ने यह कहा, उसे सुनिए। जब ये दाम आदि वियोग को प्राप्त होंगे और शंबर की माया से कल्पित जीव भाव रूपता तथा वासना रहित अद्वितीय चिन्मात्र रूपता की अपनी कथा को सुनेंगे, तब ये अपने यथार्थ तत्व को जानकर मुक्त हो जाएंगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, वे अपने इस वृत्तांत को कहा, कब, कैसे और किससे सुनेंगे? इसे आप क्रम से कहने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, काश्मीर देश में बड़े भारी कमलों के तालाब के तीर की तलैया में बार बार मछली की योनियों का भोग करके ग्रीष्म ऋतु में भैंस, सूअर आदि से जिनकी तलैया रौंदी गई थी, अतएव चंचल तथा समय पाकर काल के शिकार हुए वे उसी कमल के तालाब में सारस होंगे। वहां पर श्वेत कमल की पंक्तियों से युक्त भांति भांति की कमलों की श्रेणियों में, सुंदर सेवाल की लताओं में, तरंगों में, हिल रहे फूल रूपी झूलों से युक्त नील कमल की लताओं में तथा शीतलावर्तों में स्थित अतएव जल बिंदुओं को बरसा रही मेघ पंक्तियों में, विविध सरस भोगों को भोग रही, बहुत दिनों तक खूब विहार कर शुद्ध हुए भुवन भूषण वे सारस, जैसे विवेक दृष्टि से पर्यालोचित होने पर सत्व, रज और तम मुक्ति के लिए भेद को प्राप्त होते हैं, वैसे ही विचार बुद्धि को प्राप्त हो स्वेच्छा से मुक्ति के लिए विवेक को प्राप्त कर विमुक्त होंगे। उक्त काश्मीर देश के मध्य में पर्वतों और वृक्षों से सुशोभित बड़ा सुंदर अधिष्ठान नाम का नगर होगा। जैसे कमल के बीच में कर्णिका होती है, वैसे ही उस नगर के मध्य में प्रद्युम्न शिखर नाम का लांघन योग्य छोटा शिखर होगा। उस पर्वत के शिखर पर अन्य घरों के राजा के समान कोई घर होगा। उसकी आकाश को छूने वाली अट्टालिका होगी, अतएव वह पर्वत के शिखर पर स्थित दूसरे शिखर के समान होगा। उस घर के ईशान कोने में ऊंची दीवार की दरार में एक घोंसला है। निरंतर बह रहे वायु उसके आसपास के तृण हिलाए जाते हैं। ऐसे अपने घोंसले में व्याल नामक दानव गौरिया बनेगा। जिसने पहले थोड़ा सा शास्त्र पढ़ा हो, ऐसे ब्राह्मण के समान उसकी ची ची कूची आदि ध्वनि अर्थ रहित होगी। उसी समय उस महल में स्वर्ग में दूसरे इंद्र के समान श्रेयस्कार नाम का राजा होगा। दाम नाम का दानव उसी राजा के महल में विशाल स्तंभ की पीठ के छेद में मृत्यु ध्वनि वाला मच्छर होगा। उसी अधिष्ठान नाम के नगर के अंदर उस समय रत्नावली विहार नाम का विहार यानी क्रीड़ा गृह भी होगा। उसमें उस राजा का मंत्री रहेगा जो नरसिंह नाम से विख्यात होगा और जिसे बंध और मोक्ष, श्रुति, युक्ति, गुरुपदेश और अपने अनुभव से करामलक के समान निश्चय होगा। मायामय असुर कट उस मंत्री के घर में उसका कीड़ा साधन एक मैना रूप होगा। चांदी के पिंजड़े में उसका निवास होगा। राजमंत्री वह नरसिंह श्लोकों से रची गई दाम, व्याल और कट आदि की यह उत्तम कथा कहेगा। उस मैना रूपधारी कट का, जिसे उस कथा को सुनकर अपरिच्छिन्न आत्मा का स्मरण हो जाएगा, शंबर द्वारा कल्पित जीव रूप बाधित हो जाएगा। इस तरह वह आवागमन शून्य परम निर्वाण को प्राप्त होगा। प्रद्युम्न नामक शिखर के एक प्रदेश में रहने वाला गौरिया वहां पर रहने वाले लोगों के मुंह से उक्त कथा को सुनकर परम निर्वाण को प्राप्त होगा। राजमहल के स्तंभ रूप लकड़ी की दरार में रहने वाला मच्छर भी प्रसंगवश लोगों द्वारा कही जा रही अपने पूर्व जन्म के वृत्तांतों से युक्त ब्रह्म कथा को सुनकर शांति को प्राप्त होगा। इस प्रकार हे श्री रामचंद्र जी, प्रद्युम्न शिखर से गौरिया, राजमहल से मच्छर और रत्नावली विहार नामक क्रीड़ा गृह से मैना, ये तीनों मुक्त हो जाएंगे। हे श्री रामचंद्र जी, मैंने आपसे इस प्रकार यह दाम,
व्याल और कट की कथा का क्रम संपूर्ण कहा। इस प्रकार संसार से शून्य होती हुई भी संसार रूप से अत्यंत दैदीप्यमान यह माया ही मृग तृष्णा में जल बुद्धि की तरह ज्ञानवश पुरुषों को चक्कर में डालती है। हे श्री रामचंद्र जी, इससे मोहित हुए मूढ़ लोग दाम, व्याल और कट की नाई अज्ञानवश अनान्य पदों की अपेक्षा उन्नत अपरिपक्व अज्ञान दशा रूपी पद से नीचे गिरते हैं। कहा भ्रुकुटी मात्र से मंदिर और मेरू के घरों को चूर चूर करना, कहा राजा के महल के स्तंभ की दरार में मच्छर रूप से रहना, कहा हाथ के थप्पड़ से सूर्य और चंद्रमा के बिंबों के गिराने की सामर्थ्य, कहा प्रद्युम्न नाम के शिखर में स्थित घर की दीवार की दरार में गौरियां बन के रहना, कहा फूल के समान चंचल हाथ से मेरू को तौलना, कहा पर्वत के शिखर पर नरसिंह के घर में मैना का बच्चा बन के रहना। चिदाकाश मय इस प्रकार रजोगुण से रंजित होता है। रजोगुण से रंजित होकर वह अपने स्वाभाविक स्वप्रकाशता का त्याग न करता हुआ ही अहंकार, प्राण, देह, इंद्रिय आदि को आत्मा समझता है। असत्य होती हुई भी सत्य की तरह प्रतीत हो रही अपनी ही वासना की भ्रांति से मृग तृष्णा में जल बुद्धि के तुल्य जीव चिद्रूप से मानो भिन्नता को प्राप्त होता है। जो लोग महावाक्य रूप शास्त्र से दृश्य आगंतुक है, इस प्रकार निर्वाण में स्थित है, वे प्रत्यगात्मा में उन्मुख बुद्धि से ही संसार सागर को पार करते हैं। जैसे जल गड्ढे की ओर जाते हैं, वैसे ही जो नाना दुख देने वाले शुष्क तार्किक मतों की ओर जाते हैं, वे पारमार्थिक आत्म भाव में स्थिति रूप परम पुरुषार्थ प्राप्ति का विनाश करते हैं। इसीलिए तर्क से ही उसका निर्णय हो जाएगा। महावाक्यों के अवलंबन की क्या आवश्यकता है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, यह भाव है। हे श्री रामचंद्र जी, अपने अनुभव से प्रसिद्ध श्रुति अनुसारी मार्ग से परम गति को जा रहे लोगों का विनाश नहीं होता। हे महामते, यह मेरे हो, यह मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार की बुद्धि वाले पुरुष का अपनी दुर्भाग्य प्रयुक्त दीनता से नष्ट हुए पुरुषार्थ की भस्म भी शेष नहीं रहती। जो उदार पुरुष त्रैलोक्यों को भी नित्य तृण समझता है, उसे आपत्तियां इस प्रकार छोड़ देती है जिस प्रकार की सांप पुरानी केंचुल को छोड़ देते हैं। जिसके अंदर सदा सत्य स्वरूप ब्रह्म का चमत्कार स्फुरित होता है, उसका लोकपाल अखंड ब्रह्मांड के समान पालन करते हैं। घोर आपत्ति में भी कुमार्ग में पैर रखना ही नहीं चाहिए। देखिए न, अनुचित रीति से अमृतपान करता हुआ भी महाबली राहु मृत्यु को प्राप्त हुआ। जो उपनिषदादि सत्शास्त्र और उनके अनुसार चलने वाली साधु सज्जन पुरुषों के संपर्क रूपी सूर्य का, जो कि परमात्मा के साक्षात्कार का हेतु है, अवलंबन करते हैं, वे मोह रूपी गाढ़ अंधकार के वशवर्ती नहीं होते। जिसने गुणों के द्वारा यश प्राप्त किया, वश में न आने वाले प्राणी भी उसके वशीभूत हो जाते हैं। सब आपत्तियां नष्ट हो जाती है और अक्षय कल्याण प्राप्त हो जाता है। जिनका गुणों के विषय में संतोष यानी अहम बुद्धि नहीं है, जिनका शास्त्र के प्रति अनुराग है और जो सत्य के व्यसनी, वे ही वस्तुतः नर है, उनसे अतिरिक्त नीरे पशु है। जिनके यश रूप चंद्रमा की चांदनी से प्राणियों का हृदय रूपी सरोवर प्रकाशित है, क्षीर समुद्र रूप उनके शरीर में निश्चित भगवान हरि का निवास है। भोक्तव्य सब वस्तुओं का भोग कर लिया, दृष्टव्य वस्तुएं देख ली, आगे होने वाले जन्मों में अपने विनाश के लिए फिर भी भोगों में लालच करना क्या ठीक है? अपने अधिकार के अनुसार, उक्त अधिकारी की चित्त शुद्धि के अनुकूल, शास्त्र के अनुसार और पहले पहले के आचार्यों से प्रवर्तित संप्रदाय के अनुसार एक एक भूमिका में जब तक भूमिका का परिपाक न हो, तब तक स्थिति का त्याग न कर सब लोगों को रहना चाहिए। अवास्तविक भोग समूह का अपने हृदय से त्याग करना चाहिए। स्वर्ग तक प्रसिद्ध हुए गुणों से प्राप्त हुई कीर्ति से साधु जनों के मुख से वाह लेना चाहिए। ये कीर्ति और सज्जनों की वाहवाही मृत्यु से रक्षा करती है। तुच्छ भोग कभी भी मृत्यु से त्राण नहीं देते। अप्सराएं जिनके चंद्रमा के समान शुभ्र यश का आकाश के समान सब देश और कालों में व्याप्त गीतों से गान करती है, वे लोग ही जीते हैं और सब
मरे हैं। परम पौरुष यत्न का अवलंबन कर, सुंदर उद्योग का ग्रहण कर, उद्वेग के बिना शास्त्रानुकूल आचरण करता हुआ कौन पुरुष सिद्धि प्राप्त नहीं करता। शास्त्रानुसार कार्य कर रहे पुरुष को सिद्धियों के लिए त्वरा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिरकाल में परिपक्व हुई सिद्धि उत्तम फल देती है। शोक, भय और क्लेश को त्याग कर शीघ्रता के आग्रह को छोड़कर शास्त्रानुसार व्यवहार करना चाहिए, अपना विनाश नहीं करना चाहिए। प्रचुर पदार्थों में आसक्ति वाले आप लोगों का जीव इस समय इंद्रिय रूपी रस्सी से मानो मृत्यु को प्राप्त होकर संसार रूप अंधे कुएं में विनष्ट न हो। इस समय से लेकर फिर नीचे से नीचे आप मत जाइए। सैकड़ों तीक्ष्ण बाणों से जिसमें हाथी काटे गए हैं, ऐसे युद्ध में शीघ्र प्राप्त हुए महाभय, मृत्यु आदि आपत्तियों का निवारण करने वाले अस्त्र रूप इस मोक्ष शास्त्र का विचार कीजिए। ग्रीष्म ऋतु में उबले हुए तालाब के दुर्गंधपूर्ण कीचड़ के सदृश संसार में पुनः पुनः मरकर जीवित हुए बूढ़े मेढक के समान जीने की आशा क्या है, यानी अति तुच्छ है। इसीलिए हृदय से भोग वासना हटा देना चाहिए। भोग के उपाय भूत धन की क्या आवश्यकता है। इसीलिए हे श्रेष्ठ पुरुषों, इन सब का त्याग कर मोक्ष शास्त्र का ही अवलंबन कीजिए। विषयाकार वृत्ति में प्रतिबिंबित चिदाभासों का अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य बिंब है, और अंतःकरण रूप उपाधि उपहित चिदाभास का तो शुद्ध ब्रह्म चैतन्य ही बिंब है। प्रतिबिंब और उसकी उपाधि असत्य है, बिंब तो सत्य है। अंतःकरण रूप उपाधि के असत्य होने पर तदवच्छिन्न बिंब चैतन्य का और तत्समानाधिकरण चिदाभास के बिंब भूत ब्रह्म चैतन्य का भेद मिथ्या ही है। इस प्रकार अखंड सत्य प्रत्यक भिन्न ब्रह्म चैतन्य ही अंत में अवशिष्ट रहता है, ऐसा विचार करना चाहिए। दूसरे की प्रेरणा रूप बुद्धि से पशुओं के समान मत चलिए। भाव यह है कि जैसे यह ज्योतिर्मय सूर्य स्वतः एक होता हुआ भी घटादि भेद से भिन्न जलों में अनुगमन कर रहा बहुत्व को प्राप्त होता है, वैसे ही अद्वितीय यह आत्मा भी उपाधियों में बहुत्व को प्राप्त होता है। इत्यादि स्वतंत्र श्रुति रूप प्रमाणों का अनुसरण करने वाले लोगों को औरों की प्रेरणा से पशुओं के समान अनुगमन उचित नहीं है। परिणाम में दुर्भाग्य देने वाली विचार में विचार के समय कृपणता की हेतु होने के कारण, निवेश कराने के कारण गाढ़ और दीर्घ महानिद्रा रूपी धन, जीवन आदि की विचारणा तथा अन्य दर्शनों की विचारणा छोड़ देनी चाहिए और बोध रूप आलोक प्राप्त करना चाहिए। जैसे बूढ़ा कछुआ तालाब में सोया रहता है, वैसे सोए रहना ठीक नहीं। जरा मरण आदि दुखों की निवृत्ति के लिए उद्योग करना चाहिए। धन संपत्ति अनर्थों की जननी है और विविध भोग संसार रूपी रोग के हेतु है। आपत्तियां ही सब संपत्तियां हैं और सब वस्तुओं की अवहेलना ही विजय है। लोक व्यवहारी पुरुषों के विचार से लोक व्यवहार के अविरोधी तथा शास्त्र और सदाचार के अनुकूल कर्म से सतफल के लिए सदा उत्थान का अंगीकार करना चाहिए। जिसका चरित्र सदाचार से सुंदर है, बुद्धि विवेकशील है और संसार के सौख्य फल रूपी दुख दशाओं में जिसे लालच नहीं है, उस पुरुष के यश, गुण और आयु ये तीनों लक्ष्मी के साथ ही सतफल के लिए वसंत ऋतु की लताओं के समान विकसित होते हैं। 32वां सर्ग समाप्त।